दोस्तों आज हम पश्चिम बंगाल के परगना जिले में स्थित गंगा सागर की बात करने जा रहे हैं, जो कि कहते हैं सारे तीर्थ बार बार लेकिन गंगा सागर एक बार। यह गंगा सागर वह स्थान है जहां पर गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी का संगम होता है। इसी स्थान को कहा जाता है गंगा सागर। इस गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन एक बार फिर मेला भी लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु सम्मिलित होकर इस गंगा सागर में डुबकी लगाकर और कपिल मुनि के दर्शन करके धन्य धन्य हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गंगा सागर कैसे पहुंचा जा सकता है, कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, गंगा सागर में कहां रुकना चाहिए, खाने पीने की क्या व्यवस्था है और कुल खर्चा कितना आएगा। तो आपको मैं इस वीडियो में यह सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दूंगा, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं गंगा सागर कैसे पहुंच सकते हैं। गंगा सागर आप फ्लाइट, सड़क मार्ग, ट्रेन और फेरी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो गंगा सागर का निकटतम हवाई अड्डा कोलकाता पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हवाई अड्डे से आप लॉट नंबर 8 तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बस ले सकते हैं। यह कोलकाता से लगभग 3 से 4 घंटे की ड्राइव है। दोस्तों यदि आप सड़क मार्ग से यात्रा करना पसंद करते हैं तो आप कोलकाता से हारोड पॉइंट तक ड्राइव कर सकते हैं, जो गंगा सागर से पहले अंतिम मोटरेबल पॉइंट है। हारोड पॉइंट से आपको मूरी गंगा नदी पार करने के लिए कचुबोरिया पहुंचने के लिए एक नौका लेनी होगी। कचुबेरिया से आप गंगा सागर के लिए एक साझा जीप या बस ले सकते हैं, जो लगभग 30 मिनट की दूरी पर है। दोस्तों अगर आप ट्रेन से गंगा सागर आ रहे हैं तो गंगा सागर का निकटतम रेलवे स्टेशन काकद्वीप है, जो कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। काकद्वीप से आप एक ऑटो रिक्शा किराए पर ले सकते हैं या फेरी लॉट नंबर 8 तक पहुंचने के लिए एक स्थानीय बस ले सकते हैं। नौका सेवा वहां से गंगा सागर तक मिलती है। दोस्तों अगर आप फेरी से गंगा सागर की यात्रा करना चाहते हैं तो गंगा सागर की यात्रा के अंतिम चरण में मूरी गंगा नदी को पार करना शामिल है। गंगा सागर में लॉट नंबर 8 और हार्वुड पॉइंट से कचुबेरिया तक नियमित नौका सेवाएं उपलब्ध है। मार्ग और मौसम की स्थिति के आधार पर नौका की सवारी में लगभग 30 मिनट से 1 घंटा लग जाता है। विशेष रूप से मकर संक्रांति त्यौहार के दिन जब तीर्थयात्रियों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है तो फेरी के समय और उपलब्धता की पहले से जांच करने की सलाह दी जाती है। आपकी यात्रा की योजना दिन के उजाले में करने की भी सिफारिश की जाती है, क्योंकि फेरी सेवाएं रात को संचालित नहीं होती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर रुकने की। गंगा सागर जाने पर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ कई होटल और आवास उपलब्ध है। दोस्तों आप यहाँ धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। धर्मशाला का प्राइस आपको 400 रुपये पर पर्सन पड़ेगा, लेकिन आप होटल की बात करें तो होटल आपको 800 से लेकर 2500 में पड़ जाएगा। लेकिन वही होटल आपको मकर संक्रांति के टाइम पे 5000 6000 का भी पड़ सकता है। तो मकर संक्रांति के टाइम पर आप होटल बुक करके ही चलिए। दोस्तों होटल में रेस्ट करके अब आप लोग जा सकते हैं गंगा सागर में। गंगा सागर में स्नान करने के बाद आप जा सकते हैं गंगा सागर मंदिर, जिसे कपिल मुनि मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गंगा सागर पश्चिम बंगाल भारत में स्थित एक श्रद्धेय हिंदू मंदिर है। सागर द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित, जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है, यह मंदिर भक्तों के बीच बहुत ही महत्व रखता है। मंदिर ऋषि कपिल मुनि को समर्पित है। एक प्राचीन ऋषि को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि ऋषि कपिल मुनि ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी और मंदिर उनकी आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े एक पवित्र स्थान के रूप में खड़ा है। दोस्तों आपके पास अगर समय है, मंदिर में दर्शन करने के बाद आप सागर आइलैंड बीच भी जा सकते हैं, गंगा सागर लाइट हाउस भी जा सकते हैं, गंगा सागर मेला ग्राउंड भी जा सकते हैं। वार्षिक मकर संक्रांति उत्सव के दौरान गंगा सागर मेला मैदान एक जीवंत मेले के मैदान में बदल जाता है। दोस्तों आप कचुबेरिया भी जा सकते हैं। कचुबेरिया वह जगह है जहां से सड़क मार्ग से गंगा सागर तक पहुंचने के लिए कचुबेरिया मुख्य प्रवेश बिंदु है। यह एक हलचल भरा स्थान है जहां तीर्थयात्री पवित्र स्थल की अपनी यात्रा को अंतिम चरण पर जाने के लिए इकट्ठा होते हैं। दोस्तों आप यहां पर गंगा सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जा सकते हैं। पास में स्थित गंगा सागर वन्य जीव प्रवासी पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के लिए एक आश्रय स्थल है। प्रकृति के प्रति उत्साही पक्षियों को देखने का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ खाने पीने की। यहाँ का कुछ प्रसिद्ध भोजन है, जैसे पटोरी, भापा दोई,
शोरसे, इलिश, गोलगप्पा, मिष्टी दोई, चिंगरी, माछे, मलाई, करी और तो दोस्तों यहाँ का लोकल भोजन के साथ साथ आप यहाँ पर नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन खाना भी खा सकते हैं। अगर आप थाली का हिसाब लें तो 200 रुपये पर प्लेट होता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर और ख़र्चे की। तो दोस्तों अगर आप पर पर्सन का ख़र्चा लेके चलें, होटल, ट्रांसपोर्ट, इसमें हम आप ट्रेन या प्लेन नहीं गिन रहे हैं, इनको छोड़कर आपका होटल, यहाँ पे घूमना फिरना, इसमें आपका ख़र्चा करीबन हो सकता है, अगर आप 2 नाइट्स 3 डेज़ लेके चलेंगे तो आपका 5000 से 6000 के बीच में आपका यहाँ पर पर्सन का ख़र्चा हो सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में छोटी बड़ी सभी जानकारी देने की कोशिश करी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम आपको और भी इस तरह के वीडियोस दिखाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।